हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी को पता है, इस टाइम हम लोग आईडी के फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कवर करेंगे। तो फोर्थ पेपर में हमारा 3 यूनिट चल रहा है। 3 यूनिट में हमारा 3.2 है। तो 3.2 की ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। वो क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है। यहाँ पे बात करनी है हमें सामान्य सिद्धांतों की जो अधिगम के लिए होते हैं। उसमें हमने थॉर्नडाइक द्वारा जो दिए गए हैं वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज पैवलोव के बारे में। फिर हमें स्किनर देखना है, बंडूरा देखना है, प्याजे देखना है, एंड बाइकॉट के भी देखना है। तो जो आज की वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है पैवलोव पे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पैवलोव की। तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है I.P. पावलोव। एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया के देहकों का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। और यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला। I.P. पावलोव को क्या हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1904 में, ठीक। अब बात करें, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। बहुत सारे अलग अलग से आपके आए हैं वैज्ञानिक जिन्होंने अध्ययन किया है अधिगम के थ्रू। उन्होंने अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। तो जो पावलोव हैं, इन्होंने के जो अपना आधार बेस माना है वो अनुबंधन को माना है, ठीक है। अनुबंधन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन किसे कहते हैं, स्टिमुलस, और अनुक्रिया क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, कि बीच में एक क्या होता है, सहचर्य एसोसिएशन स्थापित होता है। क्या होता है, आपस में एसोसिएट करते हैं, क्या है, आपस में किस तरह से वो चीज़ें सिमिलर हैं। पावलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल अनुसंधान सिद्धांत या प्रतिवादी अनुसंधान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। I.P. पावलोव के इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी, या प्रतिक्रिया का सिद्धांत, या फिर पावलोव का सिद्धांत भी यहाँ कहते हैं। तो अगर हम बात करें, पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, तो वो कुत्ते पर किया था इन्होंने। पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए, जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए, बाहर लाने के लिए क्या किया, कुत्ते पर एक प्रयोग किया। वहाँ पे क्या किया, एक भूखे कुत्ते को ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। क्या किया, एक भूखा कुत्ता लिया जो भूखा था, ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में उनका इन्होंने यूज़ किया। वहाँ पे क्या किया, किसी उपकरण के सहारे डिपेंड करके कुत्ते को वहाँ खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने क्या है, भोजन लाया गया। बेसिकली बात है, जब कोई इंसान भूखा है, यहाँ पे कुत्ते को बात कर रखी है, यहाँ पे एक कुत्ते पर, तो वो भूखा है, तो उसके सामने अगर आप लोग क्या करोगे, भोजन लेके जाओगे, तो उसके मुँह से क्या होगा, अगर वो कुत्ता भूखा है तो उसको क्या होगा, भोजन देखकर उसके मुँह से क्या होगी, लाल आनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती है। यहाँ क्या कर रखा है, उस चीज़ को एसोसिएट किया जा रहा है कि जब भोजन आएगा, सबसे पहले क्या किया, बच्चा को वो जो कुत्ता है, उस कुत्ते के पास क्या है, वो भूखा है, उसके पास भोजन लेके जाते हैं। जब भोजन देखते हैं तो क्या होता है, उसके मुंह में लार आनी स्टार्ट हो जाती है। जो इस तरह से विभिन्न प्रकार के क्या हुआ, प्रयास हुए। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने से पहले, तुरंत पहले क्या हुआ, एक घंटी बजाई जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई जाती है। क्या हुआ, विभिन्न तरह से विभिन्न दिनों में क्या हुआ, अलग अलग टाइम में क्या हुआ, इस प्रक्रिया को दोहराया गया है। जब भी भोजन आता है उससे तुरंत पहले क्या होती है, एक घंटी बजती है। ये चीज़ क्या हुआ, जो कुत्ता है उसके मतलब उस प्रक्रिया को दोहराया जाने लगा। वो क्या हुआ, वो उस चीज़ को क्या हुआ, उसकी रूटीन में एक तरीके से शामिल हो गई कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह में लार निकलना शुरू हो जाता है। क्या हुआ, उसको मतलब उस चीज़ को उतना उसने एसोसिएट कर दिया चीज़ के हिसाब से कि भोजन आया नहीं, सिर्फ क्या हुआ, घंटी बजी और कुत्ते के मुंह से क्या होना शुरू हो गया, लार आनी शुरू हो गई। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। क्या मतलब है कि जब उसे पता चल गया कि घंटी बजती है तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन आता है, और जब वो भूखा होता है तो उसका क्या होता है, उसकी लार निकलती है। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच क्या हुआ, एक हमें बताया ना, एक हमें एक वेट, तो
ला खाना और फिर उसमें क्या था, घंटी में और लार के बीच में क्या हुआ, एक अनुक्रिया को सीख लिया गया कि घंटी की आवाज़ तथा लार के बीच क्या हुआ, एक नया संबंध कायम हुआ जिसे क्या बोलते हैं, अनुबंधन की संख्या दी जाती है ना। इसे क्या दिया जाने लगा, इसे अनुबंधन की संख्या दी जाने लगी। इसे इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, एक कुत्ता खड़ा हुआ है एक प्रयोगशाला के अंदर, है ना। एक कुत्ता खड़ा हुआ है, वो क्या है, वो भूखा है। वहाँ पे क्या होती है, एक घंटी की आवाज़ आती है, घंटी की आवाज़ के तुरंत बाद क्या होता है, भोजन आ जाता है। जब ये चीज़ की प्रक्रिया को आप बार बार दोहराओगे तो कुत्ते को ये चीज़ पता चल जाती है कि क्या है, खाना, और जो हमारा मतलब कि घंटी की आवाज़ से क्या होगा, खाना आएगा, और खाने से क्या होता है, उसके मुँह में रार आने लगती है। तो क्या है, चीज़ें एसोसिएट हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो कुत्ते को के अंदर क्या होगा, एक उस तरह से उसकी वो आदत बन के चली गई। उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर वो रिस्पॉन्स देने लगा कि घंटी आएगी तो भोजन आएगा, भोजन आएगा तो उसके अंदर रार आएगी। तो इसलिए भोजन आए ना आए, अब घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से रार आनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ देखें क्या लिखा है, पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपन भोजन से स्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन रेनफोर्समेंट कहा। जो उद्दीपन आपका स्टिमुलस है, घंटी बजना, घंटी से जो ध्वनि आना, और स्वाभाविक उद्दीपन क्या है आपका नेचुरल स्टिमुलस के भोजन के साथ आते ही क्या हुआ, राल, उसका स्राव क्या है, उसकी वृद्धि होने लगती है। जो ये आपकी प्रक्रिया है क्या है, इसे रेनफोर्समेंट, एक तरीके से लालच, कि आप बच्चे को उसके हर एक जो वो भी को हमने प्रयोग किया है, कुत्ते भी किया है, बट इसका बेसिकली वही निकलता है रेनफोर्समेंट, कि वो एक लालच के तहत उस कार्य को करना स्टार्ट कर देता है। सीखने की इस प्रक्रिया को पावलोव ने अनुबंधित सहज क्रिया कहा। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपन का होना आवश्यक नहीं है। क्या है, स्टिमुलस का होना। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करा रहे हो बच्चे को, इसके थ्रू हम क्या चीज़ देखते हैं, क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के उद्दीपन का होना क्या है, आवश्यक नहीं है। अनुबंधित सिद्धांत के प्रति भी प्रतिक्रिया होती है, और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया करता है वही सीखना अर्थात अधिगम है। यहाँ क्या हुआ, एक सीखने के तहत यहाँ पे बात की जा रही है। मनोविज्ञान इस प्रकार के अनुबंधित सिद्ध सीखना कहते हैं। अगर आप इस प्रकार के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस प्रकार से चीज़ों को जो बच्चा हमें लर्न करा रहे हैं, उसे अनुबंधित सीखना या अनुबंधित अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम बात करें, क्या लिखा है, शास्त्रीय अनुबंधन जो आपकी क्लासिकल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है, उसमें क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है। तो अनुबंधन को जो सिद्धांत जो पावलोव ने दिया है वो संबंधित सहक्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्राय इसी रूप से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं कि उनके सामने क्या है, एक चीज़ को रिपीटली के मतलब उस चीज़ की जो भी काम कर रहे हो उसे रिपीटली आप करते रहो तो उस चीज़ को क्या होगा, बच्चा देखकर स्वयं ही फिर उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो एक्टिविटी हो या ना हो। जिस प्रकार से खाना देखने से पहले ही क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में रार आनी प्रारंभ हो गई, उसे फिर उसके बाद खाना नहीं आया तो भी कुछ नहीं, क्या हुआ, उसने एक चीज़ अपना समझ ली कि जब कुत्ते घंटी बजेगी उसके बाद खाना आएगा, तो उसके खाना आने के बाद उसको रार आती थी, अब क्या है, घंटे सुनते ही उसके मुंह में रार आनी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है, ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपन के साथ अनुबंधित उद्दीपन का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती। क्या है, नेचुरल स्टिमुलस बात की, यहाँ पे खाना नहीं आया, घंटी जो है क्या है, स्वाभाविक सिद्धांत है। स्वाभाविक सिद्धांत का अगर आप प्रयोग करोगे तो जो एक नेचुरली क्या है, एक रिस्पॉन्स आ जाएगा, जो बच्चे के जो कुत्ते के मुंह से रार आना होता है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, यह सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है, रेनफोर्समेंट पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब हम रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं उससे क्या होती है, सीखने की गति बढ़ती है और अनुसंधान से सीखना स्थायी हो जाता है, मतलब परमानेंट होता है। अगर आप रेनफोर्समेंट के थ्रू कोई चीज़ सीख रहे हो तो परमानेंटली बिहेवियर में चेंज आ जाता है और बच्चे के बिहेवियर में हमेशा वो चीज़ रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपन और अनुबंधित अंतःक्रिया में संबंध होना आवश्यक है। जो भी आपका क्या है, स्टिमुलस है और जो आपका रिस्पॉन्स है उसके बीच में क्या है, एसोसिएशन रिलेशन होना आवश्यक है। शास्त्रीय अनुबंधन की प्रवृत्ति द्वारा बच्चों की बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिपादित की जाती हैं। जो उन्होंने इस प्रकार का क्या किया है, प्रयोग किया है कुत्ते पे, इस थ्रू जो बच्चे के अंदर गलत आदतें हैं उन गलत आदतों को हम अच्छी आदतों में चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। क्या इसकी मतलब क्या नीड है, क्या एजुकेशन में यह सिद्धांत सीखने में प्रक्रिया अनुबंधन और अनुबंधन पर बल देता है। इसमें सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। जो भी आप सिखाते हो बच्चों को क्या होता है, वो इफ़ेक्टिव होता है बच्चे के लिए।
आगे बात करें, ये सिद्धांत विषय के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने, पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है कि जो आपका इस प्रकार का सिद्धांत है वो क्या है, विषयों के शिक्षण में अगर आप विषयों को सिद्धांत करना चाहते हो तो उसमें साधनों में जो आप बच्चों को अनुशासन बच्चे के अंदर स्थापित करना चाहते हो, उसमें जो पुरस्कार रेनफोर्समेंट है और दंड कि आप बच्चे को अच्छा करने पे पुरस्कार दो और अगर बच्चा गलत कर रहा है चीज़ों को तो उसको दंड दे, तो इस चीज़ पे ही बल देता है। इस विधि से ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिसमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं है, कि मतलब आपका जो ये प्रयोग है इसकी बेसिस पे आप इजीली बच्चों को वो चीज़ लर्न करा सकते हो जिसमें बच्चे को सोचने की, तर्क करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये लिखा हुआ है, शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिपादित किया जा सकता है एवं भय आदि मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। और क्या लिखा है, शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों का समाजीकरण सरलता से किया जा सकता है। तो ये था आपका बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स थे लर्निंग के थ्रू। हमने थॉर्नडाइक का ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने क्या किसका किया था, अब हमने पेवलोव का किया था। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।